तारीख 13 मई सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका मनमौजी हम जुबान हरफन मौला संजीव चौहान, सुनाने को आपके मन की कहानी अपनी मुंह जुबानी। आज बात करते हैं दुनिया में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने और बीते 2.5 महीने से आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े दो देशों की। आप समझदार हैं और मेरा इशारा समझ गए हैं। मतलब आज के पॉडकास्ट में बेबाक बातें होंगी रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों को जंगे मैदान में एक दूसरे का खून पी लेने की उम्मीद में जूझते हुए करीब 2.5 महीना गुजर चुका है। जब जिसका दांव लगता है वो दुश्मन देश की सीमा में जाकर कूद पड़ता है। हार जीत का अभी फैसला भले ना हुआ हो, मगर संभावित हार और जीत की उम्मीदों से जुड़ी खबरें देने में न यूक्रेन पीछे है न रूस। दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है, अपने अपने हिसाब किताब, तौर तरीके और नजरिए से। जिसे जितनी बात अपनी हदों से निकालकर जमाने में फैलवानी होती है, वो या उसकी सेना अथवा एजेंसियां उतनी बात लीक करके आसमान की ओर उछाल देती हैं और आसमान में हवा में तैर रही दोनों देशों की इन्हीं खबरों की ताड़ में दिन रात जुटा मीडिया बाज या किसी चील का सा झपट्टा मार देता है। इस जंग में बर्बादी और तबाही को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। इन दावों के मुताबिक यूक्रेन के कई शहर रूसी वायुसेना और थल सेना द्वारा शमशान कब्रिस्तान में तब्दील किए जा चुके हैं। 4 दिन में जंग खत्म करके यूक्रेन को कब्जा लेने वाली रूसी फौज 2.5 महीने बाद भी यूक्रेन पर कब्जा करने की बात छोड़िए उसकी राजधानी कीव के दर्शन तक नहीं कर सकी है। अब यूक्रेन के एक दावे ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना द्वारा की गई कभी न भूलने वाली गलती पर रूसी राष्ट्रपति और अपने जानी दुश्मन व्लादिमीर पुतिन को चक्कर में डाल दिया है। यह पहला मौका है जब 2.5 महीने से दुनिया की रूसी सुपर पावर को खून के आंसू रुला रहे यूक्रेन के पेशेवर कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना की एक गलती पर रूस यानी पुतिन को थैंक यू रूस बोलकर हैरत में डाल दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कानों में बीते 2.5 महीनों में जब से पहली बार अपने दुश्मन देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से थैंक यू रूस सुनने को मिला है, तभी से पुतिन की आंखें आश्चर्य से फैली पड़ी हैं। पुतिन को खुद के कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो जेलेंस्की उन्हें यानी रूस को बीते 2.5 महीने से जीत की हसरत पूरी कराने के लिए तरसा रहे हैं। जो यूक्रेन बीते 2.5 महीने की जंग में 20,000 से ज्यादा रूसी फौजियों और अफसरों की जिंदगियां ले चुका हो। जो मामूली सा यूक्रेन रूसी सुपर पावर सेना का अरबों खरबों रुपयों कीमत का गोला बारूद मिसाइलें टैंक अपनी जमीनों में धसवा चुका हो। वही यूक्रेन देश या फिर उसका जेलेंस्की सा जिद्दी राष्ट्रपति भला रूस या उसके राष्ट्रपति को थैंक यू क्यों और कैसे बोल सकता है। श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि वे ये सब सुनकर चौंके ना, क्योंकि चौंकने वाली बात तो अभी तक आपने सुनी ही नहीं है। वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि आखिर क्यों हैरत में है रूसी राष्ट्रपति और क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोल दिया उन्हें थैंक यू रूस। हैरत में तो आप भी तब पड़ जाएंगे जब मेरे द्वारा यूक्रेन की जमीन से खोद कर लाए गए इस सच को आप अपने कानों से सुनेंगे। दरअसल हुआ यह है कि बीते दिनों रूसी फौज ने गलती से अपने ही सैनिकों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। यह बात जैसे ही यूक्रेनी सेना के जरिए वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की तक पहुंची तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को इसके लिए थैंक्स रूस भेज दिया। इसके पीछे जेलेंस्की का मकसद यह था कि रूसी फौज अगर जंगे मैदान में इसी तरह की गलतियां आने वाले वक्त में भी दोहराकर अपने आप ही अपने साथी फौजियों को ठिकाने लगाती रही तो फिर यूक्रेन की फतह और रूस की करारी हार में कोई और बाधा नहीं बन सकता है। पॉडकास्ट की कड़ी में इस वक्त मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के साथ बने हुए टीवी 9 भारतवर्ष के श्रोताओं को आगे ही भी बताना जरूरी समझता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन की सेना को एक और जबरदस्त व शर्मनाक झटका कहा जा सकता है। अपनी ही फौज द्वारा खुद अपने ही हाथों माथे पर लगाया गया कलंक का वो टीका जो रूसी सेना की आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं मिटा पाएंगी, जबकि जेलेंस्की और यूक्रेन सदैव रूस की इस गलती का उपहास उड़ाने से बाज नहीं आएगा। रूसी सेना से ये गलती यूक्रेन के जापोरिजिया प्रांत में तब हुई जब उसने फ्लेम थ्रोवर से हमला किया, यह सोचकर कि वो अटैक यूक्रेनी सेना पर कर रही है। मगर बाद में जब पता लगा कि रूसी सैनिकों ने अपने ही सैनिकों को हमला करके मार डाला है तो रूसी सेना ने शर्म से लाल होकर अपना माथा पीट लिया। किसी भी फौज में अमूमन इस तरह की गलतियां अक्षम्य अपराध की ही श्रेणी में आती हैं। हालांकि रूस ने अभी तक अपनी सेना के इस शर्मसार गलती पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है।
पॉडकास्ट की आज की इस कड़ी की अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते बढ़ते टीवी 9 डिजिटल के श्रोताओं को बताना जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक नई चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में एक लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। तब से अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव में 390 इमारतों को रूसी वायुसेना ने नष्ट ध्वस्त कर दिया है। इनमें से 200 से ज्यादा आवासीय यानी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बताए जाते हैं। पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करना भी ना भूलें।